हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज स्टार्ट कराऊंगा मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के बेस से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल को। ठीक है, रेक्टेंगल को हम हिंदी में कहते हैं आयत। ठीक है, आयत की शेप हमारी ऐसी होती है कि इसकी सामने सामने वाली जो साइड्स होती है, यानी ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली साइड इसके बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया मतलब इसने टोटल कितना एरिया कवर कर रखा है। तो एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई B, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। परिमाप यानी पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, यानी ये सिर्फ ये बाउंड्री इंटरनल नहीं, सिर्फ बाउंड्री। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, अब इसमें 2 टाइम्स तो लेंथ है और 2 टाइम्स ब्रेथ है, तो हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई L प्लस 2 मल्टीप्लाई B। इधर से 2 कॉमन हो गया तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। रेक्टेंगल हमारा 2D शेप होता है, उसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। और जो हमारा क्यूबॉइड यानी घनाभ होता है उसमें 3 डायमेंशन होती है, वो होती है हमारी 3D शेप। इसमें लंबाई भी है, ठीक, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो इसके लिए हमारा CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसे समझ लो जैसे हम रूम में बैठे हुए तो सिर्फ चारों दीवार, ना तो छत और ना ही फर्श। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2L प्लस B। ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है, ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, H से। अब TSA में क्या आता है, अब CSA में हमने 2 चीज़ छोड़ दी थी, एक छत छोड़ दिया था और एक फर्श छोड़ दिया था। TSA में हमारा वो भी कवर हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा हमारा LB प्लस BH और प्लस HL। और वॉल्यूम के लिए हमारा हो जाएगा L मल्टीप्लाई B और मल्टीप्लाई H, यानी टोटल उसमें हम कितना भर सकते हैं। हमारा क्यूब भी हो गया और क्यूबॉइड भी हो गया। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर भी हमारी 2D शेप है, इसमें भी हमारे पास 2 ही डायमेंशन होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग साइज़ की होती है, लेकिन स्क्वायर में हमारी लंबाई हुई और चौड़ाई सेम साइज़ की होती है। यानी इसमें L और B दोनों सेम साइज़ की होती हैं। कितने के बराबर होती हैं, उसको हमने साइड ले लिया A के बराबर। ठीक है, तो एरिया वहाँ पे L इंटू B था, तो यहाँ पे भी सेम L इंटू B रहेगा, लेकिन L की प्लेस पे क्या लिखेंगे, A मल्टीप्लाई A, यानी A स्क्वायर। पेरीमीटर का फॉर्मूला वहाँ पे क्या था, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B था, तो यहाँ पे भी सेम पुट करेंगे 2A प्लस A, यानी कि ये भी कितना हो गया 2 और 2 2 जा 4A। ठीक है, तो सेम रेक्टेंगल से हम स्क्वायर को बना सकते हैं। जैसे हमारे रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बना था वैसे ही स्क्वायर से हमारा क्यूब बनेगा। जैसे स्क्वायर में हमारी सारी साइड्स बराबर होती हैं, वैसे ही क्यूब में भी हमारी सारी साइड्स बराबर होती हैं। किसके बराबर, A के बराबर। तो हमारा क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था, हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था 2L प्लस B इंटू H। अभी यहाँ पे सारी साइड्स बराबर हैं तो A और A, 2A हो गया हमारा, 2 2 जा 4A हो गया, और ये साथ में A हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 4A स्क्वायर। ठीक, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 2, वहाँ पे क्या था, LB था, BH था और HL था। तो यहाँ पे सब A स्क्वायर हो रहे हैं, तो 1 2 3 स्क्वायर और ये 3 2 जा 6, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा 6A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा था वहाँ पे L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, यानी कि यहाँ पे भी A मल्टीप्लाई A करूँगा तो A क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, A क्यूब, यानी साइड का क्यूब हो जाएगा। अब हमारा स्क्वायर भी हो गया, रेक्टेंगल भी हो गया, क्यूब भी हो गया, क्यूबॉइड भी हो गया। अब हम करेंगे सर्कल। सर्कल का मतलब होता है हमारा वृत्त। वृत्त को समझ लो जैसे कि हमारे पास एक चूड़ी है, ये हमारी 2D शेप होती है। ठीक है, अब इसमें जो सेंटर होता है, सेंटर से ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, जो यहाँ से सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं रेडियस।
ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, आर से। हिंदी में इसे हम कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। अब जो हमारा व्यास यानी डायमीटर होता है वो 2 गुना होता है त्रिज्या का, तो व्यास का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई आर हो जाएगा, ठीक। अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर, और एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अभी सेमी सर्कल का मतलब है आधा वृत्त, ठीक। अगर आधे वृत्त के एरिया की बात करेंगे तो आधे वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा, हमारा आधे वृत्त का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा करेंगे तो 1/2 और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सर्कल के बाद आता है हमारा स्फीयर। सर्कल हमारा 2D शेप था, स्फीयर हमारा 3D शेप है। मैंने बताया था सर्कल ऐसे समझो जैसे चूड़ी होती है, ठीक है, और स्फीयर को ऐसे समझो जैसे बॉल होती है, ठीक है। तो बॉल के लिए हमारे पास अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसके लिए वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, और CSA का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम अगर हम हेमीस्फीयर की बात करें यानी कि एक कटोरी टाइप शेप होगी, यानी हम बॉल खेलते हैं तो बॉल फट जाती है, तो आपने देखा होगा आधी कटोरी टाइप उसकी शेप हो जाती है, तो वही हमारा हेमीस्फीयर होता है। तो हेमीस्फीयर के वॉल्यूम की बात करें तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये 4/3 है तो वो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और CSA भी सेम इसकी तरह आधा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे लिए 2 पाई आर स्क्वायर। मैं फॉर्मूलाज आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि फॉर्मूलाज हमारे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ये चैप्टर 13 जो है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आपके लिए बहुत इजी चैप्टर है, और अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो टफेस्ट चैप्टर है ये आपके लिए 10th क्लास में। स्फीयर के बाद अगली शेप हमारे पास सिलेंडर, जिसको हम हिंदी में बेलन कहते हैं। अब ये बड़ा कन्फ्यूजिंग वर्ड है। सिलेंडर हमारे घर में सिलेंडर दूसरी टाइप का होता है और बेलन हमारे घर में दूसरी टाइप का होता है, ठीक। तो सिलेंडर और बेलन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक शेप ले लेते हैं यहाँ पे ड्रम, ठीक है। जो ड्रम की शेप होती है वो सिलेंडर की शेप जैसी होती है, जिसके पास एक हाइट होती है और दोनों साइड उसमें ढक्कन होते हैं। तो अगर मैं CSA की बात करूं तो CSA में हमारा क्या होगा, इसमें दोनों जो ढक्कन है उसका एरिया कवर नहीं होगा, उसमें सिर्फ जो इसका सर्कुलर पोर्शन है ये वाला, सिर्फ ये वाला पोर्शन इसका कवर होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा हमारा 2 पाई आर एच, और TSA हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2 पाई आर और H प्लस आर। अब TSA में हमारा कौन कौन जुड़ जाएगा, TSA में हमारा ऊपर वाला ढक्कन जो है वो भी, और नीचे वाला ढक्कन जो है वो भी, उन दोनों का एरिया भी कवर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब आता है हमारा कोन। कोन मतलब होता है शंकु, ठीक है। इसमें हमारी 3 साइड होती हैं, एक होता है हमारा रेडियस, ठीक, एक होती है हमारी हाइट यानी ऊंचाई, और एक होती है स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है √h² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके लिए वॉल्यूम यानी आयतन का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं CSA कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर और एल प्लस आर, ठीक है। अब इसमें जो अगली हमारी फिगर है वो है हमारी फ्रस्टम, जिसे हम कहते हैं छिन्नक। अब ये ऐसे समझो, ये मेरे पास पूरा एक कोन था और कोन में से मैंने नीचे वाले पार्ट को काट दिया, तो ये बीच वाला जो मेरा पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है उसका लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच, और उसके बाद R1² प्लस R2² प्लस R1R2, ठीक है। अभी यहाँ पे R1 ऊपर वाली रेडियस है और R2 हमारी नीचे वाली रेडियस है। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई R1
प्लस R2 और मल्टीप्लाई L। सेम हमारा कोन का भी था, लेकिन यहाँ पे 2 रेडियस है तो दोनों रेडियस को काउंट करेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई L R1 प्लस R2 और उसके अलावा होता है प्लस पाई R1 स्क्वायर और प्लस R2 का स्क्वायर। और L निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि L तो हमें स्लैंट हाइट तो हमें इसमें भी निकालनी पड़ेगी इसकी। अब इसमें स्लैंट हाइट 2 होंगी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। अब ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि उसने हमें किस टाइप से दे रखा है।